एक पवित्र प्रेम है, और पवित्र प्रेम का कुछ नाम नहीं होता, कुछ रिश्ता नहीं होता। ये चीजें सदियों से चली आ रही हैं, चली आ रही हैं, चली आ रही हैं। ज्यादा ज्ञान ना पेल, प्रसाद पेल। जी प्रसाद पेल। ये आप दोनों में क्या खुसर फुसर हो रही है? कुछ नहीं, हम आपके पति को ज्ञान दे रहे थे ताकि वो आने वाले जीवन में आपसे भरपूर प्यार करे। अलख निरंजन। शाबाश। अलख निरंजन, खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू। अलख निरंजन। ओम नमः शिवाय संभाय रे परमात्मा प्रण तकलीशा नाशाय योगी नाम पते नमः। बापूजी जी, आपने हमें गोली खिलाई थी ना, अब हमने आपको ऐसी गोली खिलाई है कि आप जीवन भर याद रखेंगे। अलख निरंजन। हमको तुमसे पगली एक तो बात करना चाह रहा। अरे का भाई का हुआ? दूर जाइए जल्दी जल्दी। का हाय दिया, बहुत ही गंदा स्माइल आ रहा है लड्डू के भैया। अरे वो स्माइल नहीं पगली, वो स्मेल होता है, स्मेल। ऐसा ही पकड़ा है, बहुत ही गंदा बदबू है सच्ची। अरे अब क्या बताएं पगली, ये सब कुछ जो है ना भभूति जी की वजह से हुआ है। पता नहीं उन्होंने वो कौन सी गोली हमें खिला दी जिसे खाते ही जो है ये सब रायता फैल गया। हाय दिया, तो ये रायते को जल्दी समेटिए। का है कि आप जब भी हमारे पास आते ना हमको बेहोशी छा जाता है। तो फिर क्या तुम मतलब जीवन भर हमसे दूर ही रहोगी? नहीं, हम आपसे दूर कैसे, हाय दिया, कैसे रह सकते हैं? लेकिन हमको तो लगता है गंगा जी में जाके छलांग लगा दें। अरे नहीं पगली, ऐसा मत करना। हम कौन हल निकालते हैं, चिंता नहीं करो। हाँ जल्दी जल्दी निकालिए। हाय दिया, अरे हाय दिया, हाय दिया। अबे ओ कच्चा बनियान, हाँ। ये तेरा क्या लफड़ा चल रहा है बे? मेरे लौंडे कितनी बार तेरे पास आए और जितनी भी बार आए तूने उन्हें लौटा क्यों दिया बे? आज तुझे बताना होगा तू कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है। हाँ? बकरी छाप दंत मंजन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसीलिए तेरे मुंह से बकरी की सड़ान आ रही है। अरे अभी निकल लिया क्या ये? अबे प्रेम प्रेम अंगूरी, अबे प्रेम, अबे 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 चल क्या रहा है यार? क्या खुशबू है इसकी। ये परफ्यूम मुझे मेरी लंदन वाली सहेली सिल्विया ने दी थी। I love this। इतने अच्छे खुशबू के बीच में ये बदबूदार झोंका कहाँ से आ गया? बेबी, बदबूदार झोंका नहीं, खुशबूदार झोंका, क्योंकि इस खुशबू के लेके हम आए हैं। ईव, ईव। दूर रहो, दूर रहो। यार तुम तो ऐसे बिहेव करो जैसे मैं कोई कचरे का डब्बा हूँ। कचरे के डब्बे से गंदी बदबू आ रही है विभू, ऐसा लगता है किसी ने गटर का ढक्कन खोल दिया हो। ये कुछ ज्यादा हो रहा है बेबी। मतलब तुम मेरी तुलना गटर से कर रही हो? गटर से? यू कॉलिंग मी गटर? एक सेकंड, लेट मी फाइंड इट आउट माई सेल्फ। देखता हूँ मैं कि कितनी बुरी बदबू आ रही है मेरे मुंह से। विभू, 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 नो वेट, विभू, 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 बेबी वैसे कुछ नहीं है वहां पे, और डंडे मार रही हो तुम। अरे तुम क्या है ये विभू, ये क्या खाकर आई हो तुम? यार सॉरी यार, रियली आई एम स्मेलिंग लाइक अ फिश। फिश नहीं, सड़ी हुई फिश। विभू मुझे बताओ तुम क्या खाकर आए हो? मैं खा के नहीं आया बेबी, मुझे खिलाया गया है, वो भी धोखे से। दिस इज कॉल्ड लहले पे दहला। खिलाया? किसने क्या खिलाया है? तिवारी जी को मैंने एक गोली खिला दी थी जिससे उनके मुंह से बदबू आ रही थी,
उन्होंने इस बात का बदला लिया है मुझसे, लेकिन तुमने ऐसी कोई गोली तिवारी जी को क्यों खिलाई? क्योंकि वो बहुत चाने बनते हैं। सॉरी। मुझे बताओ, तुम खुद चांदे नहीं बनते उनके साथ, तुम उनका बैंड नहीं बजाते रहते? हाँ, ये तुम दोनों के बीच में ये बचकानी हरकतें कब खत्म होंगी विभू? नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनको उकसाता हूँ? हाँ, मैं उन्हें उत्तेजित करता हूँ कि वो मेरा बैंड बजाएं? बेबी, इट्स नॉट ट्रू। बड़ा बेबी 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 सोचना भी मत। जाओ यहाँ से। Oh God, oh God, oh God. ओके, ऑलराइट। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, 1-2 बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। भाभी जी, इस उम्र में अक्सर ये इट्स ऑलराइट, खतरा लगा रहता है कहीं कुछ हो ना जाए। हाँ, क्या बोले? अब मैंने कहा भाभी जी हम तो कुछ ना बोले, जो कुछ कहा आपने कहा। हम कुछ बोल ना ही रहे थे, हम केवल गाना गा रहे थे, 1-2 बरस जरा दूर रहना। भाभी जी 1-2 बरस दूर रहने के चक्कर में इतने बरस दूर रह लिए आपसे, अब दूरी सही नहीं जाती। हम कुछ समझे नहीं और ऐसे काहे बात कर रहे हैं? आप तो जानती थोड़ा शर्मिला हूँ मैं। और बताइए भाभी जी क्या चल रहा है? काका चल लिया है, बहुत नाराज है हम आपसे। आप ही हमने लड्डू के भैया को वो गोली दिए ना। भाभी जी बचपन से गोली देने का शौक है मुझे। तो बच्चा था तो माँ बाप को गोली, बड़ा हुआ स्कूल गया टीचर को गोली, शादी हुई बीवी को गोली, दोस्तों को गोली, और कभी कभी आपको भी गोली दे देता हूँ। दिया, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप बहुत बड़े गोलीबाज हैं, गोलीबाज। ये भाभी जी हम तो हैं बहुत बड़े गोलीबाज। चलिए जाइए, हमको आपसे बात ना ही करना है। भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। I'm really sorry। हमको एक तो बात बताइए, आपको हमेशा एहसास गोली देने के बाद ही काहे होता है, पहले काहे नहीं होता है? भाभी जी क्या है कि गलती करने से पहले अगर आदमी को अच्छे बुरे का एहसास हो तो गलती करे क्यों, गोली दे क्यों वो आपको। हाँ, और पूरा दुनिया में आपको हमरे लड्डू के भैया ही मिलते हैं गोली देने के लिए। भाभी जी माफ कीजिएगा, वो खुद भी बहुत बड़े गोलीबाज हैं। चुप कीजिए आप। हम उनके विरोध में एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। हाँ भाभी जी माफ कर दीजिए, आपके लड्डू के भैया बहुत महान हैं, बहुत ग्रेट हैं। इस दुनिया में आके उन्होंने हम सबका उद्धार कर दिया है। वो कानपुर की आन बान शान है भाभी जी, हम सबके चहीते हैं। उनको शत शत प्रणाम, साष्टांग दंडवत। तिवारी जी मर रहे हैं, तिवारी जी मर रहे हैं। क्या बोले? मैं कहा तिवारी जी अमर रहे हैं भाभी, तिवारी जी अमर रहे हैं। सही पकड़े हैं। तिवारी जी मर रहे हैं, तिवारी जी मर रहे हैं, तिवारी जी मर रहे हैं। सही पकड़े हैं। हाय दिया, इतना गंदा बदबू, छी, कुछ जाना पहचाना सा है। हाय दिया, यकीन नहीं हो रहा है तिवारी जी, आपने विभू को वो गोली कैसे खिला दी? हम बेहद क्षमा चाहेंगे भाभी जी, आपके लाडले भभूति जी तो लोगों को गोलियां देते हैं, उन्होंने तो हमें भी गोली दी थी भाभी जी। ऊपर कीजिए रुमाल पहले। जी ऊपर है। और मुझसे शिकायत करनी चाहिए थी ना तिवारी जी, गोली खिलाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे भाभी जी मुंह खोलने ऊपर रखिए इसको। मुंह खोलने का मौका मिलता तब ना मुंह खोलते। अब तो जैसे ही मुंह खोलते थे तो भभूति जी के बदतमीजे के चूहों की बदबू चारों ओर फैल जाती थी और हमें शर्मिंदा होना पड़ता। वो तो कई बार तो आपके सामने का भाभी जी, आपने स्वयं हमें इस बदबू की वजह से वो अपनी गालियों के पुष्पों की बारिश की है। मैंने कब गालियां दी? नहीं, आपने तो बस पुष्पों की बरसात की। तिवारी जी आप चाहते हैं कि मैं फिर से आप पर पुष्पों की बरसात करूं? नहीं, ऐसा कतई नहीं। ऊपर जी, कतई नहीं। तो फिर आपको क्या जरूरत थी मेरे पति को वो गोली खिलाने की तिवारी जी? अरे भाभी जी मतलब हम उन्होंने हमें गोली दी, हमने उन्हें गोली दी, बात बराबर हो गई ना? बात कैसे बराबर हुई तिवारी जी? फिर से हम वही बात बार बार करें, आप मुझसे बात मत कीजिए। सुनिए कैसे भाभी जी, अरे भाभी जी,
कौन है तू बंदे, नाम है क्या? कौन है तू बंदे, नाम है क्या? आया जगत में क्यों तू, आया जगत में क्यों तू, करना है क्या? कौन है तू बंदे, नाम है क्या? हाँ साहब, ये क्या हाल बना रखा है आपने? भैया मास्टर जी ने 1.25 महीने के लिए अध्यात्मवास में जाने का निर्णय किया है। मतलब मास्टर साहब आप 1.25 महीने के लिए अध्यात्मवास में जा रहे हैं? लगता है मास्टर ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया आपको। बदतमीज। बस भैया ऐसे ही समझ लीजिए। लगता मास्टर साहब का मसाला खत्म हो गया। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हर बात को मजाक में लेते हो, हर शख्स का मजाक उड़ाते हो। कभी एक बार आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल किया है? हाँ किया है ना, कई बार किया है। क्या सवाल किया है? आईने से पूछा है कि आईने तूने कभी इतना हैंडसम आदमी देखा है? तो आईने ने बोला है कि ना, कभी नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट। कभी ये पूछा है कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? मुझे क्या पता यार आप कौन है, इस दुनिया में क्यों आए? आपको पता होगा भाई वास की। नहीं भैया, मास्टर जी के कहने का मतलब है कि आप कौन है। आपसे तात्पर्य है कि विभूति नारायण मिश्रा कौन है और वो इस दुनिया में क्यों पैदा हुआ है। और इस दुनिया में क्या करने आया है? यार ये किस तरह का भैया सवाल पूछ रहे हैं यार? हाँ नहीं भैया, मास्टर जी का सवाल बहुत गहरा है, उसकी गंभीरता समझने की कोशिश करिए। जैसे मास्टर जी कौन है? मास्टर जी इंसान लग रहे हैं, लकड़ बका तो हो नहीं सकते हैं। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हम हैं तो इंसान ही, लेकिन हम शिक्षक हैं, शिक्षा देते हैं। डॉक्टर साहब अच्छे स्वास्थ्य देते हैं, तिवारी भैया लोगों को कच्चा बनियान देते हैं। वैसे आपका यूज क्या है? बताइए बताइए। यार एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरा क्या यूज है। आई रियली कांट फिगर आउट। मैं बताता हूँ, आप इस दुनिया में सिर्फ दूसरों के गुर्दे में उंगली करने के लिए पैदा हुए। नहीं डॉक्टर साहब, आप गलत कह रहे हैं। लोगों के गुर्दों में तो उंगली सभी करते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने किया क्या है? किया क्या है? यू आस्किंग मी किया क्या है? मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने बहुत कुछ किया है लाइफ में। उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। मतलब मैंने अपना ये मैं हाँ बोलिए बोलिए मैं बोलिए। एजेंट था एक इंश्योरेंस कंपनी में। मैंने बहुत सारी पॉलिसीज बेची हैं। I've sold so many policies। नहीं भैया, गलत बात। आपने बेची नहीं है, बल्कि लोगों को डरा धमका के बेवकूफ बना के उन्हें बेचा है। एक्सक्यूज मी, लेकिन मैंने काम तो यही किया ना यार। तो फिर छोड़ क्यों दिया? अरे मास्टर जी, छोड़ा नहीं है, बल्कि लोगों ने खुद इन्हें लात मार के बाहर निकाला है वहां से। आपको लात मार के इसलिए बाहर निकाला क्योंकि आप उस कार्य को ढंग से कर ही नहीं पा रहे थे, और जिस कार्य को आप ढंग से नहीं कर पाए वो कार्य तो आपका हुआ नहीं। तो फिर खुद से सवाल कीजिए विभूति भैया कि आप क्यों हैं, कौन हैं, क्यों झेल रही है ये आपको दुनिया, क्यों पैदा हुए हैं, उठा क्यों ले लेता आपको? खुद से पूछिए भैया, खुद से, कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ हूँ। पूछिए, खुद से पूछिए। चलिए डॉक्टर साहब। यार एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट, वेरी सीरियस नोट, मैं कौन हूं और क्यों हूं? दैट्स अ वेरी फनी क्वेश्चन। इवन यू हैव अ से। मैं हूँ खुश रंग हिना, प्यारी खुश रंग हिना। भाभी जी, आप तो हुस्न की वो खुश रंगीना है जिसने अपने अल्हड़पन की खुशबू से पूरी मॉडर्न कॉलोनी को महका रखा है। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी और बताइए कैसी हैं आप?
हम तो एकदम ठीक बा, तंदुरुस्त बा। आप बताइए कैसन बा? भाभी जी मैं ठीक नहीं हूँ। हाय दिया, क्या हुआ? भाभी जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। आप मुझे बताइए मैं कौन हूँ। भरपूती जी हैं, और कौन है? मैंने मान लिया मैं विभूति हूँ, लेकिन मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ? आपको ना ही पता काहे आए हैं? नो नो, मुझे नहीं पता मैं क्यों आया हूँ। नो, तो फिर हमको कैसे पता होगा कि आप काहे आए हैं? भाभी जी को छेड़ने आया होगा। हाय दिया, आप हमको छेड़ने आए हैं? ये बेकार की बात कर रहा है। चुप, मर डबल मुंह तोड़ दे सर। भाभी जी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ। आप कभी ई बारे में अपने मम्मी और डैडू से ना ही पूछे कि वो आपको काहे लाए हैं धरती पे? भाभी जी आपने 6 साल के करियर में पहली बार एक इंटेलिजेंट बात की है। आई मस्ट गिव यू द क्रेडिट। लेट मी टॉक टू माय मॉमी। हेलो मॉमी, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेरी। टेल मी कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूं। हाय दिया, क्या बोली आंटी जी? जब मैंने उनसे पूछा कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूं तो कहने लगी कि तुम इस धरती पे मिश्रा खानदान को जलील करने के लिए आए हो। That's what she said. हाय दिया, तो हो सकता है आप मिश्रा खानदान को जलील करने ही आए हो। भाभी जी मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे मिश्रा खानदान जलील हो। मैंने तो रोशन ही किया है। बट मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ भाभी जी कि मैं इस धरती पे क्यों हूँ? Why? आप कभी अपने डैडू से बात नहीं किए इस बारे में? भाभी जी वो तो रहते ऐसी जगह है, इट्स कॉल्ड नो मैन लैंड। उनसे क्या बात करूं? और अनीता जी क्या बोलती हैं इस बारे में? उसे खुद नहीं पता कि वो क्यों है। दिया, उनको काहे नहीं पता? वो तो इतना अच्छा काम करती हैं, लोगों को सम्राट बनाती हैं। भाभी जी सम्राट तो अशोक हुआ करते थे, आप स्मार्ट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। वो तो इतना अच्छा काम करती हैं, लड़के लड़कियों को होशियार बनाती हैं। आज जो सारे लड़का लड़की अच्छे अच्छे जॉब पर काम कर रहे हैं, हाँ, आपको पालती हैं। वो ऐसा काहे सोचती हैं? आपको अन्नू के बारे में पूरी जानकारी है और मेरे बारे में जरा सी भी नहीं। हाँ, तो आप ऐसा कोनो काम नहीं किए ना जो हमारी नजरों में आए। हम भी कंफ्यूज हैं। अब आप कहाँ हैं? चलिए सारी, हाँ, वो कपड़े हमको सुखाने डालना है। हाँ भाभी जी मैं आई वांट टू नो कि मैं क्यों हूँ। व्हाई एम आई हियर? कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया? चारों दिशाओं में अंधेरा छाया। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया? चारों दिशाओं में अंधेरा छाया। भाई साहब वो 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि कब से नहाए नहीं हो। दूसरी बात ये कि वो कौन बे तुम? भिखारी। और तू? और तभी से विभूति भैया सबसे पूछते फिर रहे हैं मैं कौन हूँ, क्यों हूँ। भाई माँ साहब आपने विभूति जी को बहुत कठिन सवाल में डाल दिया कि मैं क्यों हूँ। यार क्या विभूति सेठ को क्या हुआ? क्या हुआ बेलोंडो? पता ना तिवारी भैया, बहकी बहकी सी बातें कर रहे थे। कह रहे थे मैं क्यों हूँ। आप लोग इतना खुश मत होइए। आप में से भी बहुत लोग हैं जिसे खुद से सवाल करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। ऐसा माँ साहब, हमें अच्छी तरह पता है कि हम क्यों हैं। अब मुझे भी पता है कि मैं क्यों हूँ। तुझे पता है बेटे तू क्यों है? मैं अपने कंजूस सेठ मनमोहन तिवारी के लिए फायदे वाली पार्टी हूँ। लाखों का फायदा कराता हूँ मैं। वो कैसे बेटे? फ्री में काम करता लोंडा आपके यहाँ पे, तनख्वाह आप देते ना हो। करा तो रहा है लाखों का फायदा, और कैसे करेगो? बिल्कुल सही कह रही है जी, अकल से पैदल। तुम्हारी बात में दम है। यार आप में से कोई बताएगा एनी ऑफ यू कि मैं क्यों हूं?
यार आप लोग घूर क्यों रहे हैं यार? एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने कि मैं क्यों हूं? Why am I here? आपको पता है आप क्यों है? नहीं, आप काम कहाँ है? सही कह रहे तिवारी भैया, एकदम सही। आप गलत कह रहे हैं तिवारी भैया। ईश्वर ने खामखा किसी को नहीं पैदा किया। हर किसी के लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य है, लेकिन अच्छे कार्य, बुरे कार्य नहीं। मास्टर साहब ज्ञान ना पेलें आप प्लीज, ये बताएं कि मैं क्यों हूं? आप इस धरती पर बोझ हैं। यू आर गुड फॉर नथिंग। आई लाइक इट। भैया मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरा गाल लाल करने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं, ये कोई महान कार्य नहीं हुआ। अब भरभूति जी यस भाभी जी। जरा हमरे की चेन में चलिए ना। so sweet, so innocent. अभी जो वो किचन नहीं होता, वो किचन होता है। किचन किचन सही पकड़े हैं। उका है ना, जरा चलिए। अभी जी क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? उका है ना कि वो हमरा जो सिंक है जहाँ हम बर्तन मांजते हैं, वो ना जाम हो गया है, बहुत कचरा जम गया है उसमें। और आप जैसे वो सीख डालते हैं ना, एकदम सटीक वो कचरे पर लगता है। अरे ठीक है ना, फिर इतनी डिटेल में जाने की क्या जरूरत है? हाँ बहुत ही जरूरी है। कहा है कि ई काम भरभूति जी से अच्छा और कौन भी नहीं कर सकता है। वही हैं जो हमरा सिंक साफ कर देते हैं। She's right. भाभी जी आई एम कमिंग। चलिए। मैं आ रहा हूं आपका सिंक साफ करने के लिए। हाजी, हमको आपका चाल बहुत ही अच्छा लगता है। ये इसी कार्य के लिए हैं।